खबर सबसे पहले केरल के कोझिकोड से, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ। 19 लोगों की इसमें मौत हो गई। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की यह फ्लाइट AXB 1344 दुबई से लौट रही थी। 190 लोग इसमें सवार थे, 128 पुरुष, 46 महिलाएं, 10 बच्चे, 4 क्रू मेंबर्स, जिसमें 19 लोगों की मौत की खबर आई। कल रात हुआ ये दर्दनाक हादसा कोझिकोड एयरपोर्ट पर। शाम 7:41 पर यह हादसा हुआ है। दुबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट भारी बारिश के दौरान एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर लैंड कर रही थी। पायलट को लैंडिंग करने में काफी दिक्कत आई, लेकिन इसी के चलते 2 बार लैंडिंग का फैसला टाला भी गया था। तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान फ्लाइट फिसल गई। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान रनवे को पार करता हुआ दीवार से टकराया और 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। DGCA के DG के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलट की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग मलबे में भी फंस गए थे। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया। दरअसल कोझिकोड का रनवे ज्यादा लंबा नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, वहीं भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर भी पानी भरा था। ऐसे में दुबई से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान शाम को करीब 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान विमान में आग नहीं लगी। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। कुछ देर बाद NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन से बात की। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा। हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन 2 पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है, उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया भी है, और उसके पीछे वो एरिया से वहाँ पे पैसेंजर सीट है, वो एरिया सेपरेट हुआ है। और इन दोनों एरिया के बीच में लगभग 15 मीटर्स का दूरी भी है। सो इसमें तो हमें लगता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके ऊपर है, यहाँ पे 50 मीटर्स के ऊपर है वो रनवे। वहाँ से ये एयरक्राफ्ट वो रनवे शूट करके रनवे हट करके वॉली पर आया है और यहाँ ऐसे गिर पड़ा है वो एयरक्राफ्ट। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझिकोड, आज तक। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। आखिर कैसे एक प्लेन रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरा। कोझिकोड की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और चारों तरफ चीथड़े नजर आने लगे। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसे समझ लेते हैं। जब प्लेन लैंड हुआ वो यहाँ पर जाकर ओवरशूट किया। ये जो रनवे आप देख रहे हैं इसको ओवरशूट किया और यहाँ पर जाकर नीचे गिर गया। अब इस खाई में जो गिरा है ये 30 फीट की खाई से नीचे गिरा है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और इस एयर स्ट्रिप में, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये एक
स्किड हो गया था एयर स्ट्रिप से। अगर ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप होती तो कोई हादसा नहीं होता, ये प्लेन यहीं का यहीं खड़ा रह जाता और बहुत मामूली सी चोटें लगती। पर हुआ कि ये जैसे ही लैंड हुआ यहां तक आया, स्किड हुआ और आगे यहां से नीचे गिर गया इस खाई में जो 30 फुट नीचे था, और फिर ये टूट गया 2 हिस्सों में। जैसे आपने बताया कॉकपिट के हिस्से में टूटा, तो जो पायलट को पायलट हैं दोनों की जानें गई, और जो आगे बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, वहां पर फैटेलिटीज हुई हैं, वहां पर जाने गई हैं। प्लेन ने करीब दोपहर 3:30 बजे दुबई से उड़ान भरी। कोझिकोड का मौसम खराब था, शहर में जोरदार बारिश हो रही थी और रात का वक्त था। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता है, बारिश की वजह से फिसल जाता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन आगे जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल न होने पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई। दरअसल हादसे की एक बड़ी वजह कोझिकोड का रनवे भी है। रनवे नंबर 10 काफी छोटा है और आगे के हिस्से में खाई है, जिसकी वजह से यहाँ की लैंडिंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है, क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। पूरे हादसे में शुक्र था कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नागार्जुन आज तक। तो राहत की बात यही कि प्लेन में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। सुबह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी गोपी की ये रिपोर्ट देखिए। अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से। अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है, और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे, और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहाँ पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स, ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था, और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है। और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये सब रिकवर करना ज़रूरी है। और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है, इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है, वो है रनवे का एरिया, और वहाँ से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी, और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है, और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है, और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है, और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है, उनके सिचुएशन तो सीरियस है, और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। तो बता दें कि रात करीब 12 बजे कोझिकोड एयरपोर्ट पर बचाव और राहत का काम पूरा कर लिया गया था। करीब 170 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन 16 लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे। अस्पताल ले जाने के दौरान ही एक महिला यात्री ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका छोटा बच्चा सुरक्षित है। हादसे की वजह एयरपोर्ट की डिजाइन को ही बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं।
एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को निकालने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन रात करीब 10 बजे के आसपास एनडीआरएफ की 2 टीमों के मौके पर पहुंचने के बाद राहत बचाव कार्यों में और तेजी आई और करीब 2 घंटे के अंदर सभी लोगों को प्लेन से बाहर निकाल लिया गया। कुछ यात्री प्लेन के मलबे में दबे थे। एनडीआरएफ ने प्लेन के एक हिस्से को काटकर इन्हें बाहर निकाला। एम्बुलेंस पहले ही रनवे पर तैनात थी। घायलों को फौरन अस्पतालों में पहुंचाया गया। फ्रेम में वहाँ पे वो पूरा पैसेंजर्स एरिया हो, वहाँ पे 2 पैसेंजर्स बैठ रहा था और ये लोग यहाँ पे थे, वो पहले यहाँ पे आके ये रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट किया है और उसी लिए लगभग 2 घंटे 30 मिनट में ये जो रेस्क्यू कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अंदर कोई आदमी नहीं है, कोई पैसेंजर्स नहीं है, कोई क्रू नहीं है। ये पूरी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पे कोई हॉस्पिटल से ले गया है और जो आदमी है उनको थोड़ा छोटी सी डैमेज हो, छोटी सी इंजरीज हो, उन लोगों को आसपास एडमिट किया है। कोझिकोड के अलग अलग अस्पतालों में 92 घायल यात्री भर्ती किए गए हैं, जबकि मलप्पुरम के अस्पताल में 20 घायलों को भर्ती किया गया है। घायलों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम का नंबर है 0483 2719 493। मलप्पुरम कलेक्ट्रेट का नंबर है 0483 273 6320 और कोझिकोड कलेक्ट्रेट का नंबर है 0495 2376 901। ऑपरेशन के लिहाज से कोझिकोड का एयरपोर्ट खतरनाक माना जाता है। ये एक टेबल टॉप रनवे है। इसका मतलब ये है कि रनवे थोड़ी ऊंचाई पर है और दोनों तरफ की जमीन गहरी है। रनवे जरूरत के लिहाज से छोटा भी है और खत्म होते ही करीब 30 फुट गहरी घाटी भी है। इसके अलावा रनवे के दोनों ओर की पट्टियां भी संकरी हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की स्थिति में मुश्किल आती है। इन सारी कमियों के बावजूद अभी तक एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह उड़ानें चल रही थीं, लेकिन शुक्रवार की रात सारी कमियां एक साथ आड़े आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है, वो रनवे से हाइट में काफ़ी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी, तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। कोझिकोड एयरपोर्ट की ही तरह देश के कई और हवाई अड्डों में भी ऐसी खतरनाक डिजाइन है, जिसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। इनमें मैंगलुरु का एयरपोर्ट और मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट शामिल हैं। मैंगलुरु एयरपोर्ट पर भी साल 2010 में इसी तरह का भीषण हादसा हो चुका है, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद भी एक्सपर्ट्स ने सलाह दी थी कि सभी टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत है। कल रात कोझिकोड पर उतरने वाली फ्लाइट के दोनों पायलट अनुभवी थे, लेकिन फिर भी ये अनहोनी हो गई। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। कोझिकोड हादसे को बचाने में दोनों पायलट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन हादसे को नहीं बचाया जा सका। कैप्टन अखिलेश और दीपक साठे दोनों की गिनती देश के बेहतरीन पायलट्स में की जाती थी, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कोझिकोड हादसे ने देश के 2 बहादुर पायलट की जान ले ली। हादसे में कैप्टन दीपक वसंत साठे और कैप्टन अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दीपक साठे की गिनती देश के बेहतरीन पायलट में की जाती थी। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के बैकग्राउंड और अपने कुशल एविएशन एक्सपीरियंस के बल पर दीपक ने कोझिकोड में विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दीपक का विमान हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के लिए काम करने वाले दीपक
एक जमाने में एयरफोर्स एकेडमी के एक होनहार कैडेट के रूप में जाने जाते थे। दीपक साठे को उनकी काबिलियत के बल पर एयरफोर्स एकेडमी का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मिल चुका था। एयरफोर्स की नौकरी के बाद दीपक ने एयर इंडिया की कमर्शियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे, वहीं उनके एक भाई करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। दीपक देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। कोझिकोड हादसे ने देश से 2 बेहतरीन पायलट छीन लिए। आज तक ब्यूरो। और इस बीच विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कोझिकोड पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो क्रैश साइट पर भी पहुंचेंगे। दुबई से जो विमान कालीकट के लिए आ रहा था, उस विमान का दुर्घटना हुई है। जो रनवे से आगे जाकर स्किड होके विमान कॉम्पाउंड वॉल से आगे जाके गिरा था। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो केरल में मौसम लगातार खराब है। कई जगहों से बाढ़ और जमीन खिसकने की खबरें भी आ रही। विमान हादसा भी भारी बारिश से विमान फिसलने के चलते हुआ। बाढ़ और बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको ये बताएं कि कल से 2 दिन से लगातार वहां पर कोझिकोड और आसपास के तमाम इलाकों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉनसून आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके मौसम लगातार केरल में खराब है और ये भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है उस विमान हादसे की। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बारिश लगातार वहां पर हो रही है और उस वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबरें लगातार आ रही हैं। ये भी एक बड़ी वजह इसकी बताया जा रहा है। केरल और आसपास के तमाम इलाकों में, कोझिकोड और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लग सकता है कि हालात इस वक्त मौसम के क्या हैं केरल और उसके आसपास। तो 2 तस्वीरें, रात में हुआ है विमान हादसा और उसके बाद सुबह की तस्वीरें। हालांकि जांच वहां पर जारी है, तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं जांच करने के लिए, लेकिन इस बीच मौसम लगातार खराब है। भूस्खलन कई जगहों पर हो रहा है, कई घर मलबे में बह गए हैं और इस बारिश और भूस्खलन की वजह से भी कई लोगों की ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई लोगों की इसमें मौत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। इसके पास का ही इलाका इडुक्की, जहां पर कल सुबह भूस्खलन की तस्वीरें आई थी। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने इडुक्की हो, मलप्पुरम हो या फिर वायनाड हो, तमाम जो ऐसे 5 जिले हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो ये वो इलाका है मुन्नार, मशहूर पर्यटन स्थल, और वहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट भी जारी किया है क्योंकि आगे मौसम और खराब रह सकता है। और खराब मौसम भी एक सबसे बड़ी वजह रहा। टेबल टॉप एयरपोर्ट एक तरफ, लेकिन उस बीच मौसम काफी ज्यादा खराब था, जिसके बाद ये बड़ा विमान हादसा हुआ।